हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ये उनकी इमेज है। तो आज शुरू करते हैं आज का हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है? तो अमेरिका से, यूएसए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो 61 जो है, देखिए आपको अलग पता चल जाएगा। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से कैसे हो सकता है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो सभी, मतलब कि अगर राष्ट्रपति जी भी हैं तो अपने पद पे हैं, फिर भी वो क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, ये सभी। ठीक है। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें होना चाहिए मतलब? तो बी और सी। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऐसा नहीं है कि निर्वाचित ही होंगे, मनोनीत नहीं हो सकते। वो राष्ट्रपति की में, उपराष्ट्रपति में दोनों भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो कौन सी? समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, मतलब कि STV, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी। और वह अपना त्यागपत्र भी जो है वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन उनको शपथ कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? तो उच्चतम न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा। क्योंकि है ना, ये हमेशा इसमें ऐसा होता है, इसमें जैसे कि धन विधेयक जो होता है वो हमेशा लोकसभा में होता है। वैसे ही अगर राज्य या फिर हमें राष्ट्रपति को हटाना होता है तो वो दोनों में से किसी सदन में भी महाभियोग शुरू हो सकता है। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके विषय में हमेशा जो है वो राज्यसभा, हम वियोग मतलब कि अभियोग जो है वो राज्यसभा लगा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया? राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। मतलब लोकसभा सहमति देगी, ठीक है, तभी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? तो जैसे कि हम बोलते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा में जो होते हैं वो सभापति बोलते हैं। मतलब दोनों में अलग अलग हो, ठीक है, नाम अलग अलग है बस। ठीक है, कि लोकसभा में हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा में हम उन्हें सभापति बोलते हैं। तो जो पदेन सभापति होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब पदेन का मतलब ये होता है कि मतलब कि एक के साथ एक फ्री, मतलब कि वो उपराष्ट्रपति भी रहेंगे और सभापति भी रहेंगे। जिस प्रकार क्लास में जो मॉनिटर होता था, है ना, अगर क्लास का कोई मॉनिटर है तो उनको कुछ चीज़ें फ्री मिलती थी ना, मतलब एक के साथ एक फ्री, तो वैसा है। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम राधाकृष्ण। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? उपराष्ट्रपति के इसमें इतने क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।